मैं कोई बड़ी ऊंची, कोई बड़ी नई बात बोल नहीं रहा हूं। बात उसको सुनने की नहीं है कि सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं। बात उसको जीने की होती है। आपके संदेश आते हैं, उनमें कई बार आप बड़ी कृतज्ञता बताते हैं, आपका स्नेह होता है, आपका धन्यवाद होता है आपके संदेशों में। जो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, वो है कि जो बात आपको समझ में आने लगी है उसको जिएं। सिर्फ उसी से सिद्ध होगा धन्यवाद। कृतज्ञता यदि है तो जीवन में दिखाई दे, सामने आकर के दहाड़ना पड़ेगा, खुल करके जीना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कोई विकल्प होता है। ये चोरी छुपे वाली चीज के पक्ष में आपके भीतर जो भी तर्क हों, उन तर्कों को खारिज करें कृपया। जो चोरी छुपे वाला प्रेम होता है ना, कि हम छुप छुप के करते हैं, ये नहीं चलेगा। मैं आपके और अपने रिश्ते की बात कर रहा हूं यहां पर। अगर हमारे बीच वास्तव में कोई रिश्ता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हो जैसी कोई आम आदमी जीता है। मुझे अपने होने पर और अपनी बात पर घिन आएगी। आप अगर कहते हो कि आप 2 साल से मेरे साथ हो, कितनी बार मिल भी चुके हो, और कई लोग तो 5-5, 6-6 साल, 10 वर्ष वाले भी हैं जो कहते हैं कि 10-10 साल से आपको सुन रहे हैं। देखिए, लोगों ने मुझे नहीं सुना हो तो मुझे एक उम्मीद रहती है, मुझे लगता है कि ये मुझे सुनेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, कुछ नया होगा। मुझे उम्मीद बनी रहती है, वो उम्मीद मेरी ऊर्जा रहती है। पर जहाँ मुझे ये दिख जाता है ना कि कोई मेरे साथ भी रहा है 5 साल 7 साल से और फिर भी नहीं बदला, तो फिर मेरी भी हिम्मत टूटने लगती है, जैसे रीढ़ पर किसी ने मार दिया हो। फिर मुझे लगता है कि कुछ भी करने से फ़ायदा क्या है अगर जिनके लिए किया जा रहा है उनको लाभ ही नहीं हो रहा। तो मैंने एक आम जिंदगी नहीं जी है। कोई चाहा नहीं था कि मुझे बिल्कुल कुछ अलग, उत्कृष्ट, निराला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, लेकिन कुछ अलग होता गया, हो गया। तो ये कैसे संभव है कि आप मेरे साथ हैं और आपकी जिंदगी वही पुरानी आम जिंदगी ही है? कि आप कहीं बस में जा रहे हैं और बस के आम यात्रियों जैसे ही दिख रहे हैं। आप सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं और आप भी 4 रुपए के लिए बहस करते किसी आम खरीदार जैसे ही हैं। कि इतनी चीज मैं आपसे मांग रहा हूं। अगर हमें वैसे ही चलना है जैसे हम हैं, तो हम यहां एक दूसरे के आमने सामने कर क्या रहे हैं? स्वांग। आप कहते हो नहीं, हमने समझ लिया है, हमारे भीतर भीतर परिवर्तन आ गया है, लेकिन बाहर बाहर तो देखिए दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है। फिर आप दुनिया के साथ ही चल लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ करिए। बिल्कुल डर मुझ में भी रहा है, संदेह मुझ में भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लगभग 100% ईमानदारी से कह सकता हूं कि जितना मैं दहाड़ सकता था, ललकार सकता था, मैंने किया है। बाकी इंसान हूं, त्रुटियां होंगी, दोष होंगे, कहीं पर मैं भी शायद डर के पीछे हटा होऊंगा, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग जितनी दूर तक जा सकता हूं और जितनी जोर से पुकार सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैं ये कैसे देख लूं कि मेरे साथ के लोग दब्बू हैं? मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप आकर के संस्था के लिए कुछ करें, मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे पक्ष में दहाड़ें। आप जहां हैं वहीं पर आपकी जिंदगी में एक रौनक, एक तेज, एक नूर दिखना चाहिए ना। मोहल्ले के 10 लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक आप भी खड़े हुए हैं, और कोई अंतर ही नहीं दिख रहा, न हस्ती में, न बातों में, न निर्णयों में, न कर्मों में, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। आपको नया होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही है कि घर में 5 लोग हैं या 8 लोग हैं, उनमें से एक है जो इस वक्ता को, प्रशांत को सुनता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन उस एक में और बाकी जो 6-7 हैं उनमें कहीं कोई अंतर ही नहीं, कोई भेद ही नहीं। तो हटाइए फिर।
वही फिल्में जो बाकी 6 देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, वही बातें, वही गॉसिप जो बाकी 6 कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, बाकी 6 भी बैठ करके रात में दूध मलाई उड़ा रहे हैं आप भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ के हैं ना, तो आप उन्हीं के साथ के हो जाइए, मेरे साथ मत रहिए। फिर मुझे अकेले चलने का बड़ा अनुभव है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग हो भी जाएंगे, मैं अकेला ही भला। जैसे अभी कह रहे थे ना कि पर्वतों में हिमालय, वैसे ही सच का बंदा जंगल में शेर होता है। आपकी दहाड़ कहां है? चूचू, चीची और मिमियाना, म्याऊं। थोड़ा अभी कटु इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैंने इंसान से उम्मीद नहीं खोई है, और जो लोग मेरे साथ आ जाते हैं उनसे तो दोष है मेरा, लेकिन उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं। आपको इतिहास पुरुष होना है, आप साधारण बंदा रहने के लिए और एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इतिहास पुरुष जानते हो किसको बोलते हैं? जो समय की धारा को मोड़ दे उसको बोलते हैं, उसी में नवीनता है। यहां इतने जवान लोग भी बैठे हुए हैं, तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल नहीं है क्या? तुम्हारे गले में आवाज नहीं है? और जो थोड़ा प्रौढ़ लोग बैठे हुए हैं वो आमतौर पर अपने अपने घरों के मुखिया होंगे। आप अपने घर के मुखिया हो, फिर भी गुलाम हो, क्या मजबूरी है? हाथ में अभी आपके टीवी का रिमोट आ जाएगा, आपके पास विकल्प नहीं है क्या? बोलो ना। रिमोट का तो मतलब ही होता है विकल्प, उसका नाम ही है रिमोट कंट्रोल, या उसका नाम है रिमोट कंट्रोलर। यू आर सपोज टू यूज इट टू कंट्रोल प्रकृति। उल्टा होता है ना क्या? वो पर्दा आपको कंट्रोल करता है इसके माध्यम से, रिमोट के माध्यम से। वो विकल्प कहां है? वो चेतना कहां है जो पूछे कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो अनिवार्य है, जरूरी है? मजबूरी 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 करते करते राख हो जाना एक दिन, और फिर कहना अब मजबूरियां मिट गई, अब कोई मजबूरी नहीं है। पता नहीं क्यों आपको अपने लिए बहाना बनाना है कि मैंने या किसी और ने कुछ कर लिया तो वो उसके लिए आसान था और आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं और बंधन हैं और परिस्थितियां हैं। ये क्या बेकार का बहाना है? कुछ भी नहीं है। अभी जिन पिताजी की बात कर रहे हैं वो एकदम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी पुरानी कविताएं हैं, कुछ कविताओं में लिखा हुआ है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया है। वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने तमाम उन्होंने बंधनों के बीच ही सारी पढ़ाई पूरी करी, फिर अधिकारी भी बने, कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं, कुछ नहीं ऐसा। और जब आप एक ऐसे घर से आते हो तो जैसे आप बोला करते हो ना कि अरे माँ बाप की उम्मीदें हैं बहुत, वैसे ही वो उम्मीदें तो मुझसे भी रखते होंगे ना, कि नहीं रखते होंगे? तो मेरे लिए आसान कहां से हो गया भाई? उनको भी लगता होगा कि जिस तरह की संपन्नता कभी नहीं देखी गई वैसी संपन्नता ये लड़का लेकर के आएगा, यूएस में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में चला जाएगा और साल के कई लाख डॉलर घर भेजा करेगा। तो आसान कहां से हो गया? फिर कोई चीज ना मिली हो जिंदगी में तो वहां फिर भी आसान होता है, मिली ही नहीं, उसका ना मिलना ही फैसला हो गया। फैसला हो गया ना। पर जो चीज मिल गई है उसका न मिलना फिर चुनाव होता है। ठीक, कोई चीज आपको मिली ही नहीं तो फैसला हो गया, पर मिली हुई चीज को छोड़ना एक चुनाव होता है।
और उस चुनाव में दर्द होता है। मेरे भी दोस्त यार हैं, परिवार है, और मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, साधारण मिट्टी का पुतला हूं। मेरे भीतर भी कई तरह के संशय उठते थे, कुछ स्पष्टता नहीं थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलते रहे। देखिए, मुझको लेकर के बहाना मत बनाइए कि इस आदमी के लिए आसान था इसलिए अलग चल लिया, हमारे लिए आसान नहीं चलेंगे। मुझे बहाना मत बनाइए, बल्कि अगर आपको मेरा इस्तेमाल ही करना है तो मेरी कहानी को सहारा बना लीजिए। मेरी कहानी हर उस आदमी के लिए सहारा बन सकती है जो अलग चलना चाहता है पर संशय से घिरा हुआ है। और मैं हर तरीके से अलग चला हूं, और उन्हीं परिस्थितियों में होते हुए अलग चला हूं जिन परिस्थितियों में आप सब हैं। तो कोई बहानेबाजी इसमें नहीं चल सकती। न खानदानी रईस हूं, न कोई और व्यवस्था है, न मैं किसी परंपरा की पीठ पर बैठा हुआ हूं, न अपने ऊपर मैंने कोई गॉडफादर कभी स्वीकार करा, न किसी राजनेता से या राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध हूं। कोई नहीं है मेरा, एकदम कोई नहीं। न धर्म के क्षेत्र में कोई मेरा है, न समाज में है, न राजनीति में है, न मेरे पीछे कोई फंडिंग लगी हुई है, कुछ नहीं। अकेला खड़ा हूं, जैसे अभी आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हूं। और कृपा करके कोई कल्पना, कोई कहानी मत बना लीजिएगा कि किसी ना किसी का तो इनको समर्थन मिला होगा, एकदम किसी का नहीं। और मैं गर्व अनुभव करता हूं ये कहने में कि मैंने सहारा दिया है। जब कुछ नहीं था मेरे पास तब भी सहारा दे रहा था। आप भी दे सकते हैं। बहुत साल पहले इसको अंग्रेजी में मैंने ऐसे बोला था, गिव एंड गिव फ्रॉम एम्प्टी पॉकेट्स। जब जेब खाली हो ना, तब देने में और मजा आता है। और मजेदार बात यह कि तब देते जाओ तो पता चलता है अरे जेब में अभी और है। अपने ही छुपे हुए कोष फिर खुल जाते हैं। अपने आप को निर्बल या निर्धन मत मानिए। आपके पास बहुत कुछ है, देना शुरू करिए ना, चलना शुरू करिए, आपकी ताकत अपने आप खुलेगी। वक्त की बात है। अभी कह रहा था कोई नहीं है साथ में, अगर कोई साथ में है तो आप लोग हैं। और आप लोग भी बस साथ बने रहें और एक झुंड बन जाए, एक समुदाय बन जाए, ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारे संबंध पर एक कड़ी शर्त रहे, और वो शर्त यह है कि जब तक आप प्रयासरत हैं कि आप उठते रहें, जीवन में बेहतर होते रहें, और जब तक मैं उस प्रयास में सहयोगी हो पा रहा हूं, तब तक हमारा आपका रिश्ता रहे। जिस दिन आप ऐसे हो जाएं कि कहें कि हमें तो बस सुनना है, करना कुछ नहीं, हमें तो बस किताब पढ़नी है, वीडियो देखना है, जीना कुछ नहीं, उस दिन मैं आपको अपने आप से दूर कर दूं। और जिस दिन मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरे माध्यम से आपकी चेतना को, आपकी मुक्ति को कोई लाभ होना बंद हो जाए, उस दिन आप मुझे दूर कर दीजिएगा। यह हमारा रिश्ता होना चाहिए, और इस रिश्ते में ये कड़ी शर्त होनी चाहिए। ठीक है ना? यह भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, अकेले चले थे पर अब तो बहुत लोग साथ हैं ना। साथ वगैरह क्या होता है? इंसान साथ के लिए थोड़ी पैदा होता है। रखनी है ये शर्त, मैं अपना चेहरा आपको तभी दिखाऊं जब मुझे पता हो कि आपके सामने खड़ा होना मैंने अर्जित करा है। जब मुझे पता हो कि परिस्थितियों का सामना करके आपके सामने आया हूं, कि बीते हुए दिन में पूरी मेहनत करी है मैंने और काम के साथ इंसाफ किया है, और इस बूते पर आपके सामने खड़ा हूं। मुझे पता हो तो ही मैं आपके सामने खड़ा हूं, और आप भी मेरे सामने तभी आए जो आप कह पाए कि जिसके साथ हैं कम से कम थोड़े बहुत उसके जैसे हो रहे हैं। ये शर्त ठीक है कि नहीं है? या आप मेरे लिए गौरव का साधन है और मैं आपके लिए मनोरंजन का? मेरे लिए बढ़िया है आप आए हैं यहां पर, और बड़ी हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो, और फिर ऐसे छाती गौरव,
इतने बड़े हो गए भाई। और जब आप बड़े हो जाते हो तो कई तरह के लाभ मिलने लग जाते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लाभ लेने शुरू कर दो। ये करूं मैं, कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको अपने लिए बस गौरव का साधन बना लूं तो? बोलिए बोलिए कैसा लगेगा? और मुझे कैसा लगेगा अगर मैं आपके लिए बस मनोरंजन का साधन बन जाऊं तो? बोलिए। ना आपको मेरे लिए साधन बनना है, ना मुझे आपके लिए। प्रेम में एक दूसरे के लिए मनोरंजन का या गौरव का या इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनते ना, नहीं बनते ना। प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम माने क्या होता है? एक दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि हाथ अगर थामे रहेंगे तो ज्यादा दूर तक चल पाएंगे और ज्यादा ऊंचे उठ पाएंगे। शर्त है, उस शर्त के बिना कुछ नहीं। बात आ रही है समझ में? मेरे लिए आसान नहीं था। आपकी तरह बिल्कुल इंसान हूं, एकदम आपकी तरह, और आपको भरोसा दिला रहा हूं जितने भी दिन जीऊंगा मैं कभी नहीं बोलने जा रहा कि मुझ में कोई दिव्यता है, अनूठापन है, निराला हूं, अलग हूं, अद्भुत हूं, इनलाइटेंड हूं, अवतार हूं। ये मैं कहिए तो लिख करके दे दूं। जैसे आज बोल रहा हूं मिट्टी का पुतला हूं, ठीक आपकी तरह वैसे ही जो सच्ची बात है वो बदल कैसे जाएगी यार? आगे दूसरी बात कैसे बोल सकता हूं? तो ये समझ लीजिए कि पहले भी आसान नहीं था, एक तरह की चुनौतियां थी, आज भी आसान नहीं है। आज चुनौती यह है कि मैं अपने आप को उन्हीं के जैसा घोषित कर दूं जो समाज में और धर्म में नेता बनकर घूम रहे हैं, और प्रयास करने लगूं कि मैं भी उन्हीं की बिरादरी में जाकर बैठ जाऊं। और वो प्रलोभन तो लगातार मौजूद ही है ना, कि नहीं मौजूद है? आते हैं इधर उधर से न्योते, आमंत्रण, आप हमारे साथ अब बैठना शुरू कर दीजिए, आप क्यों नहीं हमारे दल में शामिल हो जाते? और मैं अगर वैसा करने लग जाऊं तो आपके किसी काम का नहीं बचूंगा। जब मैं किसी दल में शामिल होने से इनकार कर रहा हूं तो आपकी दलगत निष्ठा क्यों है बताइए? आप कैसे राजनीतिक हस्तियों के दीवाने हुए बैठे हैं? आप तो दूर से उनके दीवाने हैं, मुझे तो वो बहुत पास से बुला रहे हैं। बोलो। और आपको फिर राजनेताओं का और अभिनेताओं का और बड़े उद्योगपतियों का, सेठों का और यही सब जो प्रभावशाली लोग हैं, आपको उनका ही मुरीद होना है तो आप उन्हीं के साथ रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हैं जो समाज में उतरा है उन प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं, आपके लिए। और ये तो देखिए बेवफाई होती है जो प्यार में बिल्कुल बर्दाश्त करी जाती नहीं, कि साहब हम तो आपको समर्पित हैं और आपने दिल कहीं और लगा रखा है। चलता नहीं ना। और आपने जहां दिल लगा रखा है वो हमारे पीछे हैं और हम उनको घास नहीं डालते, और आप वहां जाकर के जी 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 कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये बात भी मैं गौरव बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई गौरव की बात नहीं है। समाज तो जहां भीड़ देखता है उसी को श्रेष्ठ मान लेता है। ये तो जाहिर सी बात है, होगा ही, मेरे साथ भी होगा, और भी कहीं भीड़ हो वहां भी होगा। तो इसमें कोई गौरव की बात नहीं है, इसमें सावधानी की बात है। एक निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि एक सत्य है, और वही एक सत्य है जो जीवन में नवीनता लाएगा। एक जिंदगी, एक दिल, एक सत्य, एक प्रेम, दूजा कोई नहीं। ठीक, हमने हर चीज को मल्टीपल बना रखा है, जहां देखो वहां तीसरा, पांचवा, 18वां पैदा कर रखा है। जिंदगियां हमें लगता है बहुत सारी हैं, हमारा ही तो दूसरा जन्म हो जाएगा। 100 बार समझाया, आप जो है आपका नहीं होगा। जिसका पुनर्जन्म होता है वो वस्तु दूसरी है। आप जो व्यक्तित्व है इसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन
एक जिंदगी, ये बात भी हम नहीं मानते आसानी से। बार बार बोलता हूं, आपकी तो एक ही जिंदगी है। एक सत्य, हम वो बात भी नहीं मानते। हम द्वैत में विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं मैं भी सत्य हूं, संसार भी सत्य है, तो दो सत्य तो कम से कम है ही है, और एक तीसरा भी है, एक भगवान भी है, वो भी सत्य है। तो दो का तीन भी बना देते हैं, चार पांच भी बना सकते हो, मर्जी है, असंख्य सत्य बना लो। और मैं कह रहा हूं, एक जिंदगी, एक सत्य, एक निष्ठा। हिम्मत है? एक जिंदगी का मतलब होता है एक पल भी बर्बाद नहीं करना, दूसरी नहीं मिलेगी। एक जिंदगी का मतलब समझते हैं? सब तरह के विचलन और विक्षेप बाहर, समय ही नहीं है। एक जिंदगी है, बीता पल लौटता नहीं, और आगे के पल पता नहीं कितने हैं। समय क्या है? क्या बोला था? भ्रम है भैया, नहीं पता। एक जिंदगी, एक सत्य, एक निष्ठा। आपको मुझ पर फक्र रहे, मुझे आप पर फक्र रहे। अच्छी चलेगी ना जोड़ी? आप निराश हो रहे हो, मुझे देखें, चित्त प्रसन्न हो जाए, है ना? आप कई बार लिख के भेजते हैं कि मन बहुत खिन्न था, फिर तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया, अब बढ़िया है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आत्महत्या ही करने जा रहा था, आपने बचा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे विचार मुझे भी आते हैं, मैं किसकी ओर देखूं? तो हमारा रिश्ता ऐसा रहे कि मैं आपको देखूं और मेरा चित्त भी हर्षित हो जाए, तो ठीक रहेगा ना? नहीं तो एक तरफा हो जाती है बातचीत। आप तो मुझे देखते हैं तो आपको प्रेरणा भी मिल जाती है, ऊर्जा भी मिल जाती है, उत्साह भी मिल जाता है, होता है ऐसा? तो मेरे लिए भी तो आप होने चाहिए ना। या मैं आपको देखूं और आप बिल्कुल वही जमाने की लाइन में लगे हुए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, या तब और लगेगा कि छोड़ो यार, ऐसे क्या करना जी के। सच अनंत होता है, असीम होता है, अजेय होता है, लेकिन प्रकृति में वो सदा अल्पमत में होता है। तो आप अगर एक ऊंची प्रेम भरी सही जिंदगी जिएंगे तो आप हमेशा अल्पमत में ही होंगे। अल्पमत में रहने की तैयारी कर लीजिए, और अल्पमत में रहने को ही सामान्य मान लीजिए। 10 के बीच में आप अकेले रहेंगे, इस बात को आप अपना दुर्भाग्य भी मान सकते हैं। बोलो क्या मानना है? यह पक्का है कि 10 क्या 100 में आप अकेले रहोगे। इसको आप अपना अकेलापन भी मान सकते हैं और अपना अनूठापन भी। बोलो क्या मानना है? इतनी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दुनिया ऐसी हो जाएगी कि एक दिन 800 करोड़ में से 700 करोड़ सच्चाई के आशिक होंगे, नहीं होने वाला। हम जहां तक अपना जीवन काल देख सकते हैं, आप तो अल्पमत में ही होंगे, कभी 10 में एक, कभी 1000 में एक। उसको अपना अनूठापन मानिएगा, वो अनूठापन है आपका। ठीक वैसे जैसे शिखर पे चढ़ा होता है कोई, तो अनूठा होता है ना, और अकेला होता है, वो अकेलापन अनूठापन है। आपके बच्चे होते हैं, आप चाहते हैं कि वो कोई प्रवेश परीक्षा पास कर ले, है ना, और जो वहां पर सिलेक्शन रेशियो होता है वो ऐसे ही तो होता है, 1000 में से एक का चयन हुआ, ऐसे ही होता है ना। तो 1000 में एक निकला आपका बेटा, आपकी बेटी, ये बात सौभाग्य की होती है, दुर्भाग्य की? तो आपके बच्चे जब हजारों से अलग काम करें तो अनिवार्य रूप से ये मत मान लीजिएगा कि उन्होंने कुछ गलत ही करा है। और आप भी जब पाएं कि सच का रास्ता आपको हजारों से अलग ले जा रहा है, तो कुछ अनिष्ट नहीं घट रहा, कुछ बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा हो रहा है आपके साथ। समझ में आ रही है बात? ये दो नावों पे एक साथ पांव रखकर नहीं चल पाएंगे, और छूटेगी कौन सी नाव ये पहले से पता है। जो बड़ी वाली नाव है, आप उसी में सवार हो जाएंगे। अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीखिए, नहीं तो बार बार यहां नहीं आ पाएंगे। बहुत अनुभव से बोल रहा हूं।
दूसरे आपको खींच ले जाएंगे। अपने पाठकों, अपने श्रोताओं के साथ क्या, मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस अनुभव का दर्द सहा है। जिन पर समाज की बहुत पकड़ होती है वो बहुत दूर तक मेरे साथ नहीं चल पाते।